अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। आज हम बात करेंगे 274 अरब रुपए के इस कर्ज के बारे में जिसे राइट ऑफ करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। इस एक्शन का महज़ब नाम बैंक लोन्स रखा गया और फिर राइट ऑफ के नाम पे ये कर्ज़े माफ़ करा लिए गए। इन कर्ज़े माफ़ करने वालों के नामों की फ़हरिस्त भी जारी हो चुकी है। इस फ़हरिस्त में ऐसे अहम और बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपने और अपनी फैमिली मेम्बर्स के नामों से कर्ज़े लेकर खा लिए और बैंकों से क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर लिए। 1000 अरब रुपए की करप्शन केसेस की फ़हरिस्त के बाद ये 274 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। यही सियासी रहनुमा, सरमायादार और सनतकार हर साल 800 अरब के टैक्सेस से भी कौमी ख़जाने को महरूम करते हैं। मुल्क तकरीबन 4482 अरब रुपए का मकरूज़ है और इन्हीं चंद सौ अफराद के गैर मुल्की बैंकों में 55,000 मिलियन डॉलर्स जमा हैं। कौम भूख से मर रही है और कौम के रहनुमाओं के पास इतना सरमाया है कि इसका शुमार करना भी मुश्किल है। इस करप्शन के हवाले में गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले करप्शन पे देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर हम लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ हैं। किसी कौम की जिंदगी में करप्शन यकीनन एक ऐसी दहशतगर्दी है जो मौजूदा नस्लों को ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को भी बर्बाद कर देती है। करप्शन पाकिस्तान के कौमी वजूद के रगो रेशे में सिरायत करती जा रही है और अलमिया ये है कि करप्शन को रोकने के जिम्मेदारान ही इसके बानी, निगहबान और मुहाफिज हैं। हुक्मरान और करप्शन दोनों हम मानी लफ्ज होकर रह गए हैं। हुक्मरानों की बराह रास्त करप्शन के अलावा भी जहाँ जहाँ करप्शन पाई जाती है वो भी हुक्मरानों ही के अमाल का नतीजा है। जब से ये पाकिस्तान बेचारा बना तब से ये पॉलिटिशियन जो है ये इस मुल्क को इस तरह लूट रहे हैं जैसे पता नहीं अल्लाह माफ़ करे ये क्या चीज़ है। ये नहीं कि आप उसके लिए कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कर रहा है। मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने किसी और के लिए किया। अब वो जरदारी साहब है तो मुशर्रफ के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको कवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो रिकवरी है ना वो सिर्फ मुल्क के लिए होनी चाहिए कि ना कि एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। जो काबू आता है उसको पकड़ते जाएं, निकालते जाएं और फिर आज से लेकर पीछे जाना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आज के लोग इसलिए छोड़ दिए हैं कि जी पहले हमने छोड़ दिए हैं, आखिर कहीं से तो शुरू करना है। ये लोग जो हैं किसी एक बंदे के मुजरिम तो नहीं है, पूरे मुल्क के मुजरिम हैं। बैंकों से कर्जे हासिल करना और फिर उन्हें मुआफ कराना करप्शन की एक ऐसी शक्ल है जिसके जरिए कागजों का पेट कमजोर कानूनी तकाजों को पूरा करके और हुक्मरानों का पेट कर्जों की रकम से भरा जाता है। कौमी खजाने पर हाथ साफ करने वालों ने इस मुल्क को 54 अरब डॉलर्स यानी 4408 अरब रुपए का मकरूज कर रखा है। इस मकरूज मुल्क की इसी अशराफिया यानी एलीट क्लास ने गैर मुल्की बैंकों के अपने जाती खातों में 55,000 मिलियन डॉलर्स जमा करा रखे। अगर मुल्क के कर्जे उतर जाते, अगर ये लोग अपने पेट भरने के बजाय अगर अवाम का या मुल्क का मुखलिस होकर सोचते तो काफ़ी फ़ायदा होता मुल्क को भी। तमाम वो अनासिर जिन्होंने इस मुल्क से कर्जे लिए हैं उनको मुल्क की पाई पाई चुकानी चाहिए ताकि जो गरीब जो हमारी अवाम है उनका जो माशी खून हो रहा है उससे उनको रिलीफ मिल सके। इनसे सारी की सारी रिकवरी करवाएं। सेकेंडली इनसे बल्कि जो इनकी जायदादें हैं वो भी इनसे वापस ले लेनी चाहिए। ये इस तरह के लोग हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को गैर मुल्की बैंकों में जमाशुदा ये रकूम पाकिस्तान मुंतकिल करने में मदद देने की पेशकश की है। कर्जे मुआफ कराना इस एलीट क्लास का एक ऐसा जरिया आमदन है जिसे बड़ी मंसूबाबंदी के साथ तरतीब दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1985 से 1999 तक 30 अरब रुपए के कर्जे मुआफ हुए, यानी 15 सालों में 2 अरब रुपए सालाना। 2007 तक अगले 8 सालों में 155 अरब रुपए के कर्जे मुआफ हुए, यानी तकरीबन 19 अरब रुपए सालाना। लेकिन 2008 के सिर्फ एक साल में 25 अरब रुपए के कर्जे मुआफ कर दिए गए, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का यकीनन एक और रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ने क्या करना है। अकाउंटेबिलिटी अगर होती तो फिर इतनी करप्शन ही ना होती। अगर अकाउंटेबिलिटी पहले की मौजूद होती तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को सॉम एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। खुदा के लिए इतना पैसा पड़ा रहना, कुछ साथ नहीं ले जाना किसी ने, और अगर ये किसी के काम आ जाए तो इनके लिए भी अच्छा होगा। अगर करप्शन का सालाना रुपया कौमी खजान में वापस आ जाए, टैक्स में 800 अरब रुपए सालाना की खुर्द-बुर्द ना हो, गैर मुल्की बैंकों में जमाशुदा रकूम कौमी बैंकों में वापस आ जाएं, तो हमारे कर्जे भी उतर जाएं और IMF से मजीद कर्जे भी ना लेने पड़े। लेकिन ऐसा करेगा कौन? जो ये सब कर डाले वही कौम का हकीकी रहनुमा है, और कौम
ऐसी ही क़यादत की तलाश में है। मैं समझता हूँ जो हमारी नस्ल के लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, बुजुर्ग जो लोग हैं हम जिम्मेदार हैं कि हमने अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को इन जिम्मेदारियों के लिए अभी तक तैयार नहीं किया। इनको सज़ा इतनी कड़ी होनी चाहिए कि जो आगे आने वाली नस्लें हैं ना उनके लिए इबरत हो, और आइंदा जो है ना कोई भी सियासतदान इस मुल्क का पैसा ना खाए।